हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे जर्मन भूगोलवेत्ता श्री ऑस्कर पास्चल के बारे में। एक महत्वपूर्ण ज्योग्राफर। इनका पूरा नाम है ऑस्कर फर्डिनांड पास्कल। ऑस्कर फर्डिनांड पास्कल। इनका जन्म हुआ बॉर्न ऑन 17 मार्च 1826 एट ड्रेसडेन में 17 मार्च 1826 को इनका जन्म हुआ। ऑस्कर फर्डिनांड पास्कल। इनका मृत्यु हुआ 13 अगस्त 1875 को लेपिजिग नामक स्थान पर। डाइड ऑन 13 अगस्त 1875 एट लेपिजिग। He was a German geographer and anthropologist. वे एक जर्मन जोग्राफर थे, साथ ही साथ एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। In 1854 he took editorship for journal Das Ashland, a journal in which articles about the geography of the foreign countries used to be published. यहाँ एग्जामिनेशन के लिहाज से महत्वपूर्ण है, एक जर्नल छपती थी डास आस्टलैंड। उनका इन्होंने एडिटरशिप यानी कि संपादक के तौर पर काम किया और 1854 ईस्वी में संपादक के रूप में उस जर्नल का, पत्रिका का क्रियान्वयन किया, जिसमें कि आर्टिकल्स जो होते थे अबाउट द ज्योग्राफी, भूगोल को लेकर के विदेशों में जो पब्लिश्ड होती थी, विदेशों के भूगोल में जो भी आर्टिकल्स होता था वह पब्लिश्ड होता था। डास आस्टलैंड, यहाँ पूछ सकता है कि डास आस्टलैंड किसकी रचना है। डास आस्टलैंड में कौन काम किए थे? तो सही जवाब होगा ऑस्कर पास्कल। In 1871 he became a full professor of newly established chair of geography at the University of Leipzig। 1871 ईस्वी में लिपिग विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी ऑफ लिपिग में वे पूर्ण रूप से प्रोफेसर अपॉइंट हुए, बन गए, और यह नया चेयर था ज्योग्राफी का। दिस इज दस द फोर्थ ओल्डेस्ट चेयर ऑफ ज्योग्राफी इन जर्मनी आफ्टर बर्लिन, गोटेंजेन एंड बॉन। यह चौथा सबसे पुराना चेयर था भूगोल विषय का जर्मनी में। इसके बाद बर्लिन, गोटेंजिन और बॉन के बाद। पास्कल साहब की जो महत्वपूर्ण रचना है, जिनके लिए पूरे देश दुनिया में जाना जाता है, उनकी एक किताब है द रेसेस ऑफ मैन एंड देयर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, which published in 1876. Pascal is most remembered for the races of man and their geographical distribution. In 1876, कौन सी किताब उन्होंने लिखा?
the races of men and their geographical distribution. मानव का रेस और उनका भौगोलिक वितरण 1876 ईस्वी में, जिसमें कि मानव को 7 प्रकार के रेसेस में उन्होंने डिवाइड किया, in which he classified men into 7 races: Australoid, Papuans, Malaysians, Mongoloids, Dravidians, Bushmen, बुशमैन जो कि कालाहारी डेजर्ट में पाया जाता है, निग्रोइड्स, मेडिटेरियंस, कैस्क्वाइड्स. The race itself is divided by Pascal into the Hamite, Semite, Indo-European family. इस किताब में, किस किताब में, द रेसेस ऑफ मैन एंड देयर जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में 1876 ईस्वी में जो पब्लिश्ड हुआ, उसमें मानव के 7 प्रकार के रेस की इन्होंने बात किया: ऑस्ट्रेलॉइड, पापुअन्स, मलेशियंस, मंगोलॉइड्स, द्रविडियंस, बुशमैन, निग्रोइड एंड मेडिटेरियंस. और कैस्क्वाइड रेस को डिवाइड पास्कल साहब के थे 3 भाग में: हेमाइट, सीमाइट और इंडो यूरोपियन फैमिलीज. यह उनका मानव भूगोल में योगदान दर्शाता है. वे एक हिस्टोरियंस थे ज्योग्राफी के. ही वर्क फॉर हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी इन 1865 और साथ ही एथनोलॉजी एक डिसिप्लिन है. एथनोलॉजी डिसिप्लिन फॉर कंपैरेटिव स्टडीज on basis of race, environment, physical factor, their distribution, seasonal condition. In German word, Volker Ande, published in 1874. He laid foundation of modern physical geography concerned with new problem of comparative geography in regard to the morphology of the earth's surface. पास्कल साहब जो आधुनिक भौतिक भूगोल पर काम किया और जो कंपैरेटिव स्टडीज़ होती है, कंपैरेटिव ज्योग्राफिकल स्टडीज़, और ख़ास करके लैंडस्केप ऑफ द अर्थ सरफेस, पृथ्वी के धरातल पर जो भूदृश्य है उनका कंपैरेटिव स्टडीज़ पास्कल साहब किए थे. पास्कल डेवलप्ड कंपैरेटिव स्टडीज, और जिसको एथनोलॉजी कहा गया, एक न्यू डिसिप्लिन इन विच कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ मैन, एनवायरनमेंट, फिजिकल फेनोमेना, क्लाइमेट, सॉइल, सीजन, वेदर, humidity, these are factors to be included in his
studies for morphology of Earth's surface with comparative ideas. He developed a hypothesis. Mr. Semple, Mr. Oscar Pascal developed some hypothesis. With the help of maps, he studies fjords of Norway. मैप की सहायता से उन्होंने फियर्ड जो है था नॉर्वे में उनका अध्ययन किया एंड पुट फॉरवर्ड द हाइपोथेसिस. उसके बाद संकल्पनाएं दिया दैट द फियर्ड्स वेर फीसर्स. फियर्ड्स क्या है? फीसर्स है इन द अर्थ क्रस्ट. पृथ्वी के भूपरपटी पर फियर्ड्स क्या है? फीसर्स है दैट हैड बीन ऑक्यूपाइड, जो कि अब ऑक्यूपाइड कर चुका लिया गया है, गॉग्ड आउट बाय ग्लेशियर्स. ग्लेशियर्स के द्वारा, हिम श्रृंखलाओं के द्वारा ऑक्यूपाइड कर लिया गया है. क्या? fjords of Norway का स्टडी किया और पुट फॉरवर्ड द हाइपोथेसिस दैट fjords were fissures in the earth crust that had been occupied and covered by the glaciers. इस तरह से हमने देखा जर्मन भूगोलवेत्ता ऑस्कर पास्कल साहब के बारे में, जिनका एक महत्वपूर्ण योगदान comparative studies of geography as a historian of geography. और very important book, Races of Man and Their Geographical Distribution, जिसमें कि 7 भागों में मानव के रेसेस को, प्रजाति को बांटा. ऑस्ट्रेलॉइड, पापुअन्स, मैलेशियंस, मंगोलॉइड्स, ड्रेविडियंस, बुशमैन, कैपॉइड्स, निग्रोइड्स, मेडिटेरियंस और कैस्क्वाइड्स को 3 भाग में बांटा था. हेमेटाइट, सेमेटाइट, इंडो यूरोपियंस फैमिली. थैंक यू फॉर योर कंसर्न. यह लेक्चर सीरीज कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएंगे. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. हाउ दिस लेक्चर helpful to you and what should be done for another series. You may comment, you like, share and subscribe. Thank you.